मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर हम लोग एंड्रॉइड ऐप को बिजनेस बनाना चाहते हैं तो कौन से टॉपिक पे काम करें। तो क्या ऐसे मार्केट में तो लाखों कैटेगरी है। कोई कहता है एआई पे बना लो, कोई कहता है स्टेटस सेवर बना लो, कोई कहता है कुछ बना लो, कोई कहता है कुछ बना लो। तो क्या सच में इन ऐप में एक पोटेंशियल है भी या फिर नहीं है? अगर सच में हम लोग मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या सच में इस ऐप्स में मार्केट बन सकता है और हम अपने ऐप को बिजनेस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में क्लियरली इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर कोई इसको नहीं जान पाता है, इसलिए वो गलत ऐप बनाकर वो एज अ कंपनी के तौर पे काम करना चाहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन उनको एक राइट आइडिया नहीं पता है, जिसकी वजह से उनका ऐप कितना बड़ा क्यों ही ना हो जाए वो हमेशा फेल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 5 ऐसी कैटेगरी बताऊंगा जो बिजनेस बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है और मार्केट में सच में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है मार्केट में जाके, कोई कहता है भाई पोस्टर मेकर बना लो। देखो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आप लोग वॉलपेपर ऐप से मार्केट तो नहीं बना सकते, कंपनी नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप लोग खुद की वॉलपेपर्स वगैरह बनाते हो, खुद के बहुत ज़्यादा खुद के आपका लाइसेंस है, तो अब आप लोग एक ऐसा कंपनी बना सकते हो जैसे कि शटर स्टॉक वेबसाइट है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो खुद का इमेजेस देती हैं, वहाँ पे आप लोग कॉपीराइट चीज़ें मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बट उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब उनकी आप लोग फ्री में चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो उस तरीके से अगर आपका खुद का कुछ डिज़ाइनिंग है तो आप लोग दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग सोच रहे हो गूगल से फेच करके मैं एपीआई यूज़ करके मैं वॉलपेपर लोड करवा दूँ और उसको मैं कंपनी बना दूँ, तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताऊंगा इन पे आप लोग रिसर्च खुद भी कर लेना, क्योंकि रिसर्च करने के बाद ही आप लोग एक्शन लेना। अदरवाइज जो मेरा खुद का ओपिनियन है, ये वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज है। अगर आप लोग ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हो, सच में अगर आप लोग ऐसे कंपनी के तौर पे काम करना चाहते हो, इंडिविजुअल के लिए मैं बहुत सारी कैटेगरीज लेकर आता रहता हूँ, लेकिन जब बात आती है कंपनी की, तो कंपनी के लिए भाई बहुत अच्छे ऐप्स को चूज करना पड़ता है, मार्केटिंग में पैसा स्पेंड करना पड़ता है, फंडिंग लगानी पड़ती है, इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, तब जाके एक कंपनी बनती है। कंपनी बनाने के लिए भाई कोई ऐसा मजाक नहीं कि आप लोग 1 लाख रुपए पॉकेट में लेके चले हो और उसको कंपनी बना लोगे, क्योंकि आज के टाइम में डेवलपमेंट बहुत कॉस्टली हो चुका है, हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो चुका है, मार्केटिंग बहुत कॉस्टली हो चुका है, गूगल ऐड बहुत कॉस्टली हो चुका है, इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, एंड्रॉइड ऐप ट्रेंडिंग ऐप्स पे कैसे काम करना है, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं टीम से डिस्कस कर सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको समझाने वाला हूँ विद प्रेजेंटेशन के कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पे टॉप 5 ऐप आइडियाज़ है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर, डेटिंग ऐप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, डेटिंग ऐप, और यहाँ पे फाइनेंस, फिटनेस, एआई। अब इनमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई मैंने कैटेगरी बता दी तो आप निकल जाओ, इसमें भी कैसे काम करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो लेंथी लगता है तो 1:5 पे करके देख लेना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों ने वीडियो कब पूरी देख ली। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पे टॉप 5 कैटेगरीज आती हैं। रैंडम आइडियाज नहीं, एग्जिस्टिंग मार्केटिंग सिग्नल को डिकॉर्ड करके बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, ये होता है बिजनेस। आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐप्स हैं जैसे कि एस्ट्रोटॉक हो गया, ये सब मार्केट की गैप को फिल करते हैं। एस्ट्रोटॉक हालांकि पहले भी बहुत सारे ऐप थे, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने देखी कि ये लोगों ने फिल नहीं किया है, इसलिए उन्होंने ऐप बनाया और 2017 में उन्होंने बहुत ज़्यादा धूम मचाई और अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोटॉक चलता है, आप लोग को ही पता होगा, अच्छे से पता होगा। उससे पहले भी 2011-12 के भी ऐप हैं जो पंडित जी ऐसे हैं, कुछ एस्ट्रोटॉक करके कुछ है, वो सारे ऐप 2011-12 के हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा डाउनलोड आज एस्ट्रोटॉक के हैं जो 2017 में रिलीज़ हुआ था। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सेकंड पेज पे, जहाँ पे आइडिया चूज करने के फ्रेमवर्क, डिमांड, पेन, गैप, मनी, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यूजर क्या, आप लोग डिमांड क्या है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में, सबको पता है, सबको किसी के ऊपर ग्रह चल रहे हैं, किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इन चीज़ों को लेकर हर कोई परेशान रहता है। अब इसमें सबसे बड़ा गेम क्या होता है, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक ने देखा कि भाई लोगों को इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ज्योतिष नहीं मिल रहे हैं, अब हम लोग ऐप बनाते हैं, ऐड चलाते हैं और घर बैठे लोग अपने ज्योतिष से बात कर सकते हैं। 5 रुपये 10 रुपये दे के वो लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बात कर सकते हैं, 30 रुपये दे के 5 मिनट बात कर सकते हैं। तो उन्होंने एक रिवेन्यू मॉडल रखा कि इस तरीके से काम करेंगे। अब 30 रुपये में कोई भी बात करता है 5 मिनट के लिए, तो उसमें से 10 से 15 रुपये एस्ट्रोटॉक लेता है, बाकी 10 से 15 रुपये उन लोगों को देता है जो वहाँ पे अपने अकाउंट को रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे कि जो बहुत सारे ज्योतिष है वो लोगों ने अपना अकाउंट रजिस्टर करा है, कुछ उसमें से बॉट भी हैं, कुछ असली का नहीं पता चलता कि असली नकली क्या है, और वहाँ पे हर कोई आपको सेम ही क्वेश्चन के आंसर देता है, जिससे लगता है कि भाई सच में आपके जो भी इश्यूज हैं रियल लाइफ में वो सच में ये चल रहे हैं। उसके बाद पेन है, प्रॉब्लम यहाँ पे एक्रूइंग है या फिर वन टाइम है।
पेन देखना है कि जैसे कि आप लोगों को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोगों की मैरिज नहीं होती है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ये उनका पेन पॉइंट है कि आप लोग को मैं बताऊंगा कि आपकी मैरिज कब होगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक हो जाएगा। अब इस चीज़ को लेकर भाई कौन नहीं चाहता कि भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो लोग पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। कैसे, इस तरीके से एस्ट्रोटॉक का रिवेन्यू मॉडल है। उसके बाद अब तीसरी जो चीज़ है वो है एस्ट्रोटॉक ऐप पर्सनलाइजेशन इन द प्रोडक्ट, न्यू ऐप एंगल, उसके बाद मोनेटाइजेशन, व्हाई इट्स कैन वर्क। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि भाई आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोवाइड करने वाले हो, और कौन कौन सी चीज़ें सच में आपके काम की हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके काम की नहीं है। यूज़र किस चीज़ से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा, किस चीज़ से नहीं स्पेंड कर पाएगा। यूज़र बिहेवियर को अगर आप लोगों ने पकड़ लिया, यूज़र बिहेवियर को अगर आप लोग समझ गए, तो भाई आपका काम आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने यूज़र बिहेवियर को नहीं समझा, तो भाई आप लोग का ऐप फेल हो जाएगा, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। यहाँ पे जो फोर्थ है वो है डेटिंग ऐप नीच कम्युनिटी बीट जेनेरिक स्वीपिंग। तो यहाँ पे स्वीपिंग है कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग को डेटिंग ऐप है, मैंने बताया था आज के टाइम में भाई कौन डेट नहीं करना चाहता, हर कोई डेट करना चाहता है, और इसके लिए भाई बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पे। अगर आप लोग जाओगे, जैसे कि डेटिंग ऐप है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो डेटिंग है, जैसे कि टिंडर बहुत बड़ा मार्केट है इसका, उसके बाद हैपन डेटिंग ऐप है, फिर बम्बल है, इस तरीके से बहुत सारे डेटिंग ऐप है। और मैंने एस्ट्रोटॉक के बारे में बताया था, जैसे कि एस्ट्रोटॉक ऐप है, इससे पहले भी एस्ट्रोटॉक वाले ऐप थे। ये वाला जो एस्ट्रोलॉजर ऐप है, एस्ट्रोसेज कुंडली, ये वाला जो ऐप है, अगर आप लोग इसका रिलीज डेट देखोगे तो ये 2011 का रिलीज है, इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है जिसने एस्ट्रोटॉक आया। और इसका रिलीज डेट अगर आप लोग देखोगे 2017 का है, यहाँ पे आप लोग देखोगे 2017 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुआ है, लेकिन इसके 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी है और मार्केटिंग पे इन्होंने बहुत पैसा खर्च करा है। ये बहुत जल्दी ग्रो कर गया है और काफ़ी अच्छे इनके एक्टिव यूज़र भी हैं। रेटिंग के मामले में 4.3 है, ये 4.6 है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजेस करा है एस्ट्रोटॉक ने, इस वजह से ये मार्केट में लीडर बन चुका है। उसके बाद डेटिंग ऐप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अब बहुत बड़ा जो डेटिंग ऐप का जो मार्केट है, जैसे कि टिंडर है, बम्बल है, हैपन है, ये सब बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करते हैं। अगर आप लोग इनके गैप को फुलफिल कर पाते हो, इनसे कुछ अलग दे पाते हो, तो आप लोग भी मार्केट में बहुत अवेल्यूबल ऐसा अपने ऐप को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो 5th नंबर है वो फाइनेंस ऐप। देखो आज के टाइम में हर किसी को पता है सबके फाइनेंस खराब है, हर किसी को पता है। आज के टाइम में बड़े बड़े ऐप देखोगे जो क्रेडिट स्कोर, जैसे गुड स्कोर ऐप है, इसके अलावा बहुत अल्टरनेटिव है जो क्रेडिट स्कोर चेक करवाते हैं, क्रेडिट स्कोर एडवाइस देते हैं, उसके लिए बदले में आपसे 99 रुपीज़ पर मंथ का, या फिर कह लो मतलब जो भी इनका प्लान हो, किसी का 50 है, किसी का 90 है, किसी का 80 है, किसी का 150 है, किसी का 250 है। इस तरीके से बहुत सारे ऐप के अलग अलग चार्जेस हैं उनके, जो आपका क्रेडिट स्कोर दिखाने के लिए। तो उन ऐप के थ्रू आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो और आसानी से वो लोग एडवाइस देते हैं कि आप लोग क्रेडिट को कैसे बना सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को लोन लेना है और लोन लेने के लिए भाई सबको पता है क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रेडिट स्कोर खराब तो सब कुछ खराब, कोई लोन नहीं देगा, कोई बैंक नहीं देगा, कोई भी आप लोग को लोन मिल भी जाएगा तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट में मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए फाइनेंस ऐप में आप लोग बिजनेस कर सकते हो, फाइनेंस ऐप में बहुत बड़ा स्कोप है। आप लोग क्रेडिट स्कोर ऐप बना सकते हो। अगर आप लोग लोन देना चाहते हो तो आपका एप्लीकेशन, आपका जो बिजनेस, आपका जो कंपनी है वो RBI रजिस्टर्ड होना चाहिए, NBFC से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप लोग लोन डिटेल डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर के, जिससे प्ले स्टोर आपके ऐप को वेरीफाई करेगा। नहीं तो आप लोग बिना किसी परमिशन के, बिना किसी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए लोन ऐप डालने की कोशिश करोगे तो वो सस्पेंड हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा, अकाउंट पे भी रिस्क हो सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद यहाँ पे है फिटनेस ऐप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया था कि फिटनेस का भाई बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई अपने हेल्थ को लेकर, जब से कोविड आया उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोग सीरियस हैं। तो फिटनेस में भी अगर आप लोग जाओगे, तो जैसे कि मैं आपको 1-2 ऐप दिखाता हूँ। ये फिटनेस है, यहाँ पे लीव फिटनेस ग्रुप है, इनके सबसे ज़्यादा भाई प्ले स्टोर पे ऐप है सबसे ज़्यादा फिटनेस के, और इनके हर ऐप पे 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड, बहुत 100 मिलियन से कम डाउनलोड है ही नहीं किसी पे, सब पे 100 मिलियन 100 मिलियन 100 मिलियन 50 मिलियन, इस तरीके से। क्योंकि इन्होंने मार्केट के गैप को पकड़ा, इन्होंने सिर्फ फिटनेस को टारगेट करा और फिटनेस में इन्होंने बहुत कुछ बनाया। यहाँ पे देखोगे होम वर्कआउट सर्च करोगे, वेट लॉस सर्च करोगे, हाइट सर्च करोगे, 6 पैक सर्च करोगे, कुछ भी सर्च करोगे, आपको इनका ऐप जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिटनेस में भी आप लोग अपना मार्केट बना सकते हो। अगर आप लोग एक जिम ट्रेनर हो, या फिर आप लोग जिम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो अपने ऐप के थ्रू दे सकते हो। अगर आपका कोई भी जिम है तो आप लोग अपने जिम के लिए ऐप बना सकते हो कि लोग उस पर डाउनलोड करके आपकी मंथली फीस दे पाएँ, आपकी फीस दे के आप लोग आसानी से, मतलब बहुत सारे डिजिटली हो सकता है ये चीज़ें। आप लोग अपने जिम को ही बिजनेस, जैसे जिम आपका बिजनेस है तो उसको ऐप मॉडल पर कन्वर्ट कर सकते हो कि लोग अपनी फीस
हैं जो वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एडमिशन है, अगर उन लोग को मतलब जिम ज्वाइन करना है तो वो एडमिशन ऑनलाइन करवा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का भी एक ऐप बनवा सकते हो जो भी आपके डेवलपर हो, जिनसे भी डिस्कस करके। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 5 आइडियाज़ है, क्विक बिजनेस कंपैरिजन है। देखो कैटेगरी एस्ट्रोटॉक, डेटिंग, फाइनेंस, फिटनेस, एआई। अब एआई में क्या है, जैसे कि एआई में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, लाइक एआई इमेज जनरेटर, एआई टेक्स्ट जनरेटर, आज के टाइम में बहुत सारे एआई में है। तो ये मतलब नहीं है कि आप लोग एआई में कोई भी ऐप बना दो, एआई में वही ऐप बनाओ जिसका मार्केट में ट्रेंड है, स्कोप है। जैसे कि एआई इमेज जनरेटर है, एआई टेक्स्ट जनरेटर है, एआई जो भी बहुत सारे एआई के ऐप्स हैं, उनमें अगर आप लोग ऐसा काम करोगे, ऐसा अच्छे से अगर आप लोग खुद का एआई बनाते हो, बेसिकली आपको कॉस्ट तो लगेगा, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना कि आप लोग 5-10 हज़ार या फिर 1 लाख से आप लोग अपना खुद का ये चीज़ें बना पाओगे। तो उसके लिए फंडिंग लगती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आप लोग मार्केट बहुत बड़ा कैप्चर कर सकते हो। तो इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आप लोग सीरियसली बहुत रेवेन्यू कर पाओगे और अपने कंपनी बना पाओगे। कंपनी अगर आप लोग बिजनेस बनाना चाहते हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो उस केस में ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि रियल ऐप है, एस्ट्रोटॉक है, कोस्टार, डेटिंग है, बम्बल, फाइनेंस है, क्रेडिट कर्मा, उसके बाद फिटनेस है, स्टेप, एआई है, परप्लेक्सिटी, और कोर वैल्यू है पर्सनलाइजेशन, फाइनेंस इंसाइट, ट्रैकिंग, एआई सर्च फ्लो, प्रीमियम बिजनेस मॉडल है, प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ऑफर प्रीमियम है फाइनेंस में, उसके बाद फिटनेस में है सब्सक्रिप्शन, एआई में है प्रो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीमियम और प्रीमियम दोनों रख सकते हो एस्ट्रोटॉक में, कि फ्री का ट्रायल लेके लोग उसके बाद पेड दे के वो लोग यूज़ कर सकते हैं। रियल ऐप्स को कॉपी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। सेम स्क्रीनशॉट नहीं यूज़ करने, सेम टेक्स्ट फ्यूचर ग्राफिक नहीं यूज़ करने, सेम मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है, सेम टारगेट ऑडियंस को नहीं चूज़ करना है। मतलब यहाँ पे किसी को भी कॉपी मत करो, आप थोड़ा हट के चीज़ बनाओ। मैं वही बोल रहा हूँ, मार्केट के गैप को फिल करोगे तभी आप लोग वैल्यूएबल एज ऐप बना पाओगे। नहीं तो यार हर कोई सेम बना रहा है, अगर आप लोग भी सेम बना दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइडिया से बिजनेस तक एक्सपर्ट लेयर, मार्केट, एसईओ, एमवीपी, मनी, डिमांड प्लस कंपटीटर्स, के कीवर्ड्स प्लस पोजीशंस। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एसईओ के बारे में बताया है कि देखो एसईओ करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, कि वो यही होता है कि आप लोग कभी भी एसईओ करते हो तो उससे आपका एप्लीकेशन पे कंटिन्यूसली और हमेशा रिजल्ट मिलते रहते हैं, ना कि आप गूगल ऐड पे डिपेंडेंट रहते हो। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि कंपटीटर को मत, मतलब वो चीज़ों को मत ध्यान दो कि भाई गूगल ऐड ही चला के मैं रेवेन्यू बना सकता हूँ। आपको पेड एड्स की जगह ऑर्गेनिक पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे ओवरऑल आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है और आपको हमेशा कंसिस्टेंट ट्रैफिक मिलता रहता है। तो इन चीज़ों को समझ जाओगे तो सच में आप लोग बहुत रेवेन्यू बना पाओगे और अपने लिए सच में एक बिजनेस खड़ा कर पाओगे। क्योंकि मुझे बहुत लोग डीएम करते हैं कि भाई हम लोग को ऐसा बिजनेस के तौर पे ऐप बनाना है, मतलब हम लोग कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, तो किस कैटेगरी में घुसे जो बिजनेस के तौर पे काम करेगा। तो उनमें से ये 5 कैटेगरी हैं जिनमें से आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो और अपने ऐप के लिए सच में बिजनेस बना सकते हो और बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, मन में थॉट आ रहा है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या फिर किसी चीज़ को लेकर डाउट चल रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।